यूरोप का फ्री वीजा सिस्टम खत्म होते ही इमिग्रेशन सिस्टम अजाब बन चुका है। यूरोपीय एयरपोर्ट्स पर पहुंचने वाले माइग्रेंट्स की बड़ी तादाद परेशानी का शिकार है। यूरोप का न्यू एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम कैसे काम करता है, ये इतना सख्त क्यों है कि डॉक्यूमेंट्स की भरमार होने के साथ भी लोगों को इमिग्रेशन पर रोका जा रहा है। आखिर माइग्रेंट्स ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं और अपने आप को किसी भी बड़ी परेशानी से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंतहाई मुफीद मालूमात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 14 अप्रैल 2026 और यूरोप का नया एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम लॉन्च हुए अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं, लेकिन यूरोपीय एयरपोर्ट्स की जानिब आप नजर डालें तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में माइग्रेंट्स यूरोपीय ममालिक में पहुंच रहे हैं, लेकिन परेशानी का शिकार हैं। सिर्फ एयरपोर्ट से निकलने के लिए लोगों को 5 से 8 घंटे लग रहे हैं। हालांकि जदीद सिस्टम नाफिज हो चुका, रोबोट आ चुके इंसानों की जगह, स्टैम्प सिस्टम खत्म हो गया। कम वक्त में लोगों को ज्यादा क्लियर होना चाहिए, लेकिन ज्यादा वक्त में ज्यादा लोग फंस चुके हैं। आखिर इस नए एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में लोग स्टक कहां हो रहे हैं? क्यों इतना सख्त सिस्टम है कि लोग परेशान हैं? सबसे पहले तो आप ये ज़हन नशीन कर लें कि यूरोप का फ्री एंट्री सिस्टम खत्म हो चुका है। यानी वो तमाम बड़े ममालिक जिनमें बरतानिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है या कनाडा है, इन लोगों को सहूलत हासिल थी कि अपने पासपोर्ट के ऊपर कि ये यूरोप के 29 ममालिक में किसी भी कंट्री में किसी भी एयरपोर्ट, लैंड रूट, टनल के जरिए या फेरी के जरिए यूरोप में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन जब से ये नया सिस्टम लॉन्च हुआ, इनके ऊपर लग गई है पाबंदी। अब ये जरूरी है कि जब ये एयरपोर्ट पे पहुंचे, सबसे पहले अपना पर्पस ऑफ ट्रिप बताएं कि आखिर आप यूरोप के किसी मुल्क में दाखिल हो रहे हैं तो वजह क्या है, क्यों आए हैं, मकसद क्या है। उसके बाद आपके जो रहने के दिन हैं वो कितनी बड़ी तादाद में है, आपने रहना किधर है, प्रूफ ऑफ फंड क्या है। मिसाल के तौर पर एक शख्स स्वीडन में दाखिल हुआ और वो कहता है कि वो 14 दिनों के लिए है विद फैमिली। अब उसके पास होटल बुकिंग होना जरूरी है। होटल बुकिंग के बाद फिर उसके बाद इतने फंड्स होने चाहिए कि वो 14 दिन अगर स्वीडन में रहेगा तो अखराजात कैसे करेगा, जिसमें उसकी होटलिंग है, उसकी ट्रैवलिंग है, ट्रांसपोर्ट है, घूमना फिरना है, दीगर अखराजात है, शॉपिंग है। अब ये तमाम चीजें आपने जस्टिफाई करनी है। और सिर्फ यही नहीं, आपने अपना बायोमेट्रिक कराना है, आपने अपने फेशियल जो तस्वीर है मुख्तलिफ एंगल से वो आपने देनी है, और उसके बाद आपका वैलिड पासपोर्ट चेक किया जाएगा। और एटलीस्ट ये जरूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के लिए यूरोप में दाखिल हो रहे हैं, और अगर 90 दिन से ज्यादा के लिए जाना है तो उसके लिए फिर आपको वीजा या एंट्री के लिए जो परमिशन है वो हासिल करनी होगी। अब इसी तरह इस रश में या इस परेशानी में बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि ऑलरेडी वीजा हासिल करते हैं। यानी कि एक तो हो गए नॉन वीजा पासपोर्ट्स और दूसरे हो गए वीजा होल्डर्स पासपोर्ट, जिसमें पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है या एशिया के गल्फ के दीगर मालिक हैं जिनके होल्डर्स वीजा लेने के बाद यूरोप में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन उनको भी परेशानी है। अब परेशानी क्या आ रही है? सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जो इमिग्रेशन का नया सिस्टम नाफिज हुआ है वो मैनुअल चीजें खत्म हो चुकी। एक शख्स लेके स्टैंप बैठा है, वो आपके आइस की तरफ कैमरा करता है, उसके बाद आपसे पर्पस पूछता है आपके पास कैश कितनी है। ये तमाम चीजें यूरोप के तमाम ममालिक या यूरोप के तमाम एयरपोर्ट से इंसानों से लेकर मशीन को दे दी है। अब आपने बेसिकली मशीन को बताना है अपना वीजा जो वैलिड वीजा है वो आपने उस स्कैनर के ऊपर रखकर स्कैन करना है कि ये मेरा वीजा है। उसके बार कोड से पता चल जाएगा कि इसका होल्डर वैलिड है। उसके बाद जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी करनी है। बुनियादी तौर पर लोग जो मार खा रहे हैं वो यहां पर खा रहे हैं कि उनके पास वीजा वैलिड है, पर्पस भी मौजूद है, होटल बुकिंग भी है, लेकिन उनके अखराजात और उनका जो स्टे है वो आपस में मैच नहीं करते, जिसकी वजह से वो जो सिस्टम है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा। और एक एक शख्स 10-10 दफा उस सिस्टम से गुजरता है और शायद 11वीं मर्तबा वो सिस्टम उसको अलाउ करे और उसके बाद वो क्रॉस करते हैं। और यही वजह है कि इस यूरोप के तमाम एयरपोर्ट ओवरबर्डन है, लोगों का रश है। और यूरोपीय हुकाम के मुताबिक आइंदा आने वाले चंद महीनों में ये जाकर मामला ठहरेगा जब लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर यूरोपीय इमिग्रेशन सिस्टम तब्दील हो चुका है और वहां पर रोबोट्स काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको पता चल गया होगा कि आखिर आप लोग ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से
آپ یورپ داخل ہونے پر پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں؟ ہم اس حوالے سے دیگر رپورٹس بھی بنائیں گے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو سکے کہ وہ اپنے ٹریول سے پہلے تمام چیزیں مکمل کر لیں۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ بھی ایسی کوالٹی فوٹیج بنانا چاہتے ہیں تو بلال پروڈکشن کے ای میل پر ضرور رابطہ کریں۔ ویزا، امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اصغر کے ساتھ۔